देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर दिया हुआ है क्या कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 25% ऑफ टोटल एनर्जी। तो फॉर्मूला तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का, कितना पता है? तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 25% मतलब क्या? 25% अपॉन 100, ठीक है। और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर और ए स्क्वायर। तो यहाँ से हाफ एम ओमेगा स्क्वायर गया, कितना आएगा आपका? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? 3/4। और ये क्या आएगा? ए स्क्वायर। क्या आएगा आपका? ए स्क्वायर। तो यहाँ से पहले डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू निकाल लीजिए कि वो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जहां पर ही आपका कंडीशन अचीव हो रहा है। ठीक है, पहले हम डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू निकालेंगे, एक्स का वैल्यू, कि वो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या होगा जहां पर ये आपका कंडीशन अचीव हो रहा है कि काइनेटिक एनर्जी बिकम्स इक्वल टू द 25% ऑफ टोटल। तो यहाँ पे ए को एक साथ लाइए, यहाँ क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस 3a² बाई 4 इज इक्वल टू व्हाट? एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या होगा? 4 - 3, तो क्या आएगा? a² बाई 4 इज इक्वल टू व्हाट? एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आएगा? प्लस माइनस a/√2। मतलब जब आपका a/√2 होगा तो वहां पर जो एनर्जी है, ठीक है, जब आपका प्लस माइनस a/√2 होगा तो वहां पर जो एनर्जी है वो 25% ऑफ कितना है? सर a/2 नहीं होगा। अच्छा, a/2 होगा, सॉरी। क्योंकि 4 है ना, तो a/2। तो जब a/2 होगा, जब डिस्प्लेसमेंट आपका हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड होगा, तो यहाँ पे कहा नहीं है। अब ये वैल्यू पुट कर दीजिए आप इक्वेशन में, तो आपको पता है भाई क्या कि x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। ठीक है, x इज इक्वल टू व्हाट? a sin ओमेगा t। तो x का वैल्यू क्या है? a/2 आया। यहाँ पे क्या है? a sin ओमेगा t। यहाँ से आपका a और a क्या हुआ? कैंसिल। sin ओमेगा t 1/2, sin ओमेगा t 1/2 मतलब क्या? sin π/6, sin 30, sin गया, ओमेगा t इज इक्वल टू क्या आएगा? पाई अपॉन 6। अब यहाँ से हमको t का वैल्यू निकालना, तो t इज इक्वल टू क्या होगा? π/6 ओमेगा। सेम यहाँ से क्या आएगा? π/6 ओमेगा मतलब क्या? 2π/2। अब क्वेश्चन में दिया टाइम पीरियड क्या दिया? 2 सेकंड। क्वेश्चन में दिया है टाइम पीरियड का वैल्यू क्या है? 2 सेकंड। तो पाई इंटू 2 पाई इंटू 2 मतलब कैपिटल टी का वैल्यू, टाइम पीरियड मतलब क्या? कैपिटल टी। और ये क्या होगा? 2/पाई। यहाँ से यहाँ आ गया और ये पाई पाई गया, तो क्या आएगा? टी इज इक्वल टू 1/6। और टाइम का यूनिट क्या आएगा? सेकंड। क्या आएगा? सेकंड। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और कीजिए जो ग्रुप में भेजा गया था ना क्वेश्चन। अच्छा, पेरेंट्स बैठे हैं, आप ऐसा कीजिए कि क्वेश्चन आप अटेंड कीजिए, कल हम आपके लिए फिर से क्लास लेंगे, न्यूमेरिकल क्लास, सिर्फ एंट्रेंस बच्चों का। वो आपका जेई और नीट का रहेगा, बोर्ड बच्चों का क्लास नहीं रहेगा, सिर्फ न्यूमेरिकल क्लास रहेगा। इनके लिए एंट्रेंस वाले बच्चों का, पर संडे को ले लेंगे। अभी एक पेरेंट्स आएगा तो हम उनको अटेंड कर लेते हैं। क्वेश्चन आप हम भेज देंगे आपको आज। ठीक है, आइए रोशन सर, लेकर ट्वेल्थ है, बता दिए। चलिए ठीक है, फिर क्लास कंटिन्यू रहेगा, क्वेश्चन कीजिए। हाँ ठीक है, चलिए पेरेंट्स जा रहे हैं, थोड़ा सा न्यूमेरिकल और कर लेते हैं। क्वेश्चन आपको भेजा हुआ था आपका क्या? क्वेश्चन नंबर 13 कीजिए, 13, क्वेश्चन नंबर 13 कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 कीजिए जल्दी।
क्वेश्चन नंबर 13 कीजिए, भेज दें क्वेश्चन आपको। बताइए जल्दी 13 का आंसर। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ऑप्शन तो देखना पड़ेगा। सही है। और बताइए और लोगों का आंसर बताओ। आदित्य के नाम बताओ। आदित्य सही आंसर। अफनान, अरे बताओ मेरे भाई बताओ। 1/t² equal to 1/t1² plus 1/t2²। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहले आपका जो स्प्रिंग था, अच्छा मास क्वेश्चन में क्या बोला, सेम बोला ना। A particle at the end of the execute the simple harmonic motion spinning for the another spring. सेम मास आपका लगाया जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, एक स्प्रिंग पहले आपने सिंगल लगाया, ये मास है ब्लॉक, K1 स्प्रिंग क्या है, K1 स्प्रिंग। इसका टाइम पीरियड क्या आता है, सिंगल लोडेड स्प्रिंग का अच्छे से आपको डेरिवेशन कराया गया था। सिंपली F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, F इज इक्वल टू एम ए, दोनों कंपेयर किए। एम इज ए इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस के अपॉन एम एक्स, एक्सेलरेशन एफिशिएंट हो गया। फिर आपको यहाँ टाइम पीरियड का फॉर्मूला आया था 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, क्या आया था 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या आएगा T1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बाकी तो स्क्वायर नहीं करते, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए चारों आपका ऑप्शन लाना आपको कोई एक, ये क्या आएगा 4 पाई स्क्वायर और ये एम अपॉन क्यू, एम अपॉन क्यू। अब बोला कि यही ब्लॉक आपका दूसरे स्प्रिंग के साथ कनेक्ट किया गया अलग, यही ब्लॉक दूसरे स्प्रिंग के साथ कनेक्ट किया गया, तो इसका T2 क्या होगा, तो T2 इज इक्वल टू व्हाट 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम अपॉन क्यू। Squaring both side, again we will get what T2 का square is equal to what 4 pi square m upon Q2.
m अपॉन K2। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अभी जो ब्लॉक था आप K1 स्प्रिंग के साथ लगाएं, अभी जो ब्लॉक था आपने K2 स्प्रिंग के साथ लगाएं। Now what happened now when the two is different spring are connected in series बोल रहा है, not in parallel। तो सीरीज में जब आपका कनेक्ट होगा, ठीक है, ये केस आपको लेना है, और ये सेम ब्लॉक को यहाँ पर हम यहाँ पे कनेक्ट कर दिए। अब यहाँ दोनों जो डिफरेंट स्प्रिंग था हमने इसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तो टाइम पीरियड का आपको फॉर्मूला पता है 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k इक्विवेलेंट। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k इक्विवेलेंट। तो k इक्विवेलेंट क्या होता है आपका k1 k2, और अपॉन में क्या जाएगा k1 प्लस k2, k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। हाँ, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए आप, तो क्या आएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा आपका m k1 प्लस k2 और अपॉन ये आएगा कि नहीं। अब देखिए थोड़ा यहाँ पर इक्वेशन को देखिए, इसको बोले इक्वेशन थर्ड। अगर हम 1 और 2 को ऐड कर दें तो यही इक्वेशन आने वाला है। अगर आप 1 और 2 को थर्ड कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो यही इक्वेशन आने वाला है, ठीक है। कहने का मतलब क्या, एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड कर दीजिए तो कितना आएगा t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर, कितना आएगा 4 पाई स्क्वायर कॉमन हो गया, 4 पाई स्क्वायर यहाँ भी है, 4 पाई स्क्वायर यहाँ भी है, तो क्या आएगा m अपॉन k1 प्लस m अपॉन k2, यही आएगा ना। सॉल्व कर लीजिए इसको, कितना आएगा 4 पाई स्क्वायर m, और ये जब आपका मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा k1 k2 और ये k1 प्लस k2, m जब कॉमन लेंगे और 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2, जो k1 k2 इधर जाएगा तो क्या होगा k2, इधर जाएगा तो क्या होगा k1, तो एक्चुअल में आएगा k2 प्लस k1। पर k2 प्लस k1 लिखिए या k1 प्लस k2 लिखिए, एडिशन में है 3 प्लस 2 तब भी 5 आएगा, और 2 प्लस 3 तब भी 5 आएगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। अब दोनों इक्वेशन को चेक कीजिए, ठीक है, ये इक्वेशन को और ये इक्वेशन को। तो जब t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर किए तो ये t स्क्वायर के बराबर है, तो मेरा आंसर क्या आएगा t स्क्वायर इज इक्वल टू t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर, ये आंसर आएगा, माइनस वाला नहीं आएगा। ऑप्शन क्या आपका, ऑप्शन आएगा बी, क्या आएगा बी आएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या आएगा आपका बी, ऑप्शन बी है, ठीक है, याद रखना है ये ऑप्शन बी है। देख लीजिए जो डाउट है पूछिए। जो डाउट है तो पूछिए। तो ऑप्शन बी आएगा, ऑप्शन डी नहीं आएगा। देखिए तो आज के क्लास में थोड़ा सा आपका जो कंसेप्ट है वो फ्लूइड मैकेनिक्स का यूज होगा, ठीक है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स का ज्यादा अभी कंसेप्ट नहीं, जितना आप पहले आप जानते हैं वही यूज होने वाला। आपको पता है क्या लॉ ऑफ फ्लोटेशन, कोई बॉडी फ्लोट कब करेगा, तो कोई बॉडी स्विम फ्लोट कब करता है जब ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स क्या हो बराबर। कोई भी वॉल्यूम अगर आपका पार्शियली या कंप्लीटली सबमर्ज है, ठीक है, कोई भी बॉडी अगर आपका पार्शियली या कंप्लीटली सबमर्ज्ड है तो जितना वॉल्यूम उसका डूबा हुआ है वो वेट ऑफ लिक्विड को डिस्प्लेस करता है, अगर कंप्लीट वॉल्यूम डूबा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए अगर यहाँ पे हाफ डूबा हुआ, हाफ, तो ये जो वॉल्यूम डूबा है पानी के अंदर उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये पानी के लेवल को बढ़ाएगा, पानी का लेवल बढ़ाएगा जितना ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम
उतना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वेट, जितना ये वेट है इसका, क्योंकि इसका वॉल्यूम है और इसका डेंसिटी, तो इसका मान लीजिए सिग्मा है बॉडी का डेंसिटी, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या आएगा, मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसका कुछ पार्ट डूबा हुआ है, तो इसका जितना पार्ट डूबा है वो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो ये निकल जाएगा m और इनटू जी, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, वॉल्यूम, मतलब वेट ऑफ जो बॉडी सबमर्ज है, जो बॉडी इमर्स है लिक्विड में, तो बॉडी का वॉल्यूम और बॉडी का डेंसिटी सिग्मा इनटू जी, तो उसके अकॉर्डिंग वो वेट ऑफ लिक्विड को डिस्प्लेस करता है, वी रोज। क्या करेगा, वी रोज। अगर हाफ वॉल्यूम डूबा हुआ है तो हाफ लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा। अगर कंप्लीटली बॉडी का वॉल्यूम डूबा हुआ पानी के अंदर पूरा कंप्लीट, तो यहाँ पे ये इक्वेशन आएगा। अगर यहाँ पर मान लीजिए v/2 है, तो यहाँ लिक्विड को जो डिस्प्लेस करेगा वो रो करेगा, v/2 रो जी। रो मतलब क्या, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जिसे हम लोग बोलते हैं अपथ्रस्ट। क्या बोलते हैं, अपथ्रस्ट। तो आपको ये पता होना चाहिए क्या, कि अगर कोई भी लिक्विड है और कोई भी सरफेस, अगर कोई भी बॉडी डूब रहा है, तो उसमें तो एक तो वेट पूरा लगेगा। वेट मतलब क्या, mg। वेट कभी भी आधा अधूरा नहीं लगता, वेट क्या होता है, पूरा लगता है। ठीक है, वेट कभी भी आधा अधूरा नहीं लगेगा। पर जो अपथ्रस्ट है, ठीक है, यू, जो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होता है, ठीक, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वी रो जी। वी मतलब क्या, अगर एक कंप्लीट वॉल्यूम डूबा है बॉडी का, तो उस बॉडी का कंप्लीट वॉल्यूम। अगर यहाँ पर v/2 है तो यहाँ v/2 लेंगे। अगर v/3 है कि पूरे बॉडी का 1/3 ही डूबा है, बाकी ऊपर है, ऐसा, तो ये जितना डूबा है v/3 है या v/2 है वो लेते हैं। रो मतलब क्या, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। क्यों, क्योंकि ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड को ये रेस करेगा, लिक्विड को ये वॉल्यूम को बढ़ाएगा। और जी मतलब आपको पता है ग्रेविटी, क्या होता है, ग्रेविटी। ठीक है, तो ये होता है अपथ्रस्ट का फॉर्मूला। क्या होता है अपथ्रस्ट का फॉर्मूला। और लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या होता है, तो कोई भी बॉडी फ्लोट कब करता है, जब ऊपर का फोर्स अपथ्रस्ट और जब नीचे का फोर्स वेट दोनों बराबर हो जाए। क्या हो जाए, दोनों बराबर। अब देखिए अभी हम लोग क्या निकालने वाले, ध्यान से। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी इन द लिक्विड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है क्वेश्चन इंटरेस्ट में, तो डायरेक्ट हम आपको एक जनरल फॉर्म में बता देते। तो मोशन ऑफ बॉडी floating in a liquid. Okay, motion of a body floating in a, बहुत ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ऑलरेडी क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है आपका जेईई नेट का, पर आपको हम जनरल फॉर्म में बता रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कंटेनर है आपका, और इसमें मान लीजिए लिक्विड। क्या है ये लिक्विड, पहले लिक्विड कम था, अब लिक्विड का लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है? इसमें एक सिलिंड्रिकल बॉडी मान लीजिए आप, कोई भी एक सिलिंड्रिकल बॉडी है, जो कुछ पार्ट इसका डूबा हुआ है, तो यहाँ भी, तो यहाँ जब आपका ज्यादा डूबेगा, थोड़ा सा नीचे आ गया बॉडी आप,
ठीक है, तो यहाँ समझिए ध्यान से। मान लीजिए एक रो डेंसिटी का, ठीक है, तो रो डेंसिटी का कोई सॉलिड बॉडी है, सॉलिड सिलेंडर, जिसका लेंथ दिया हुआ है एल। क्या दिया हुआ है? एल। यहाँ भी लेंथ वही रहेगा, यहाँ भी लेंथ वही रहेगा, टोटल लेंथ। यहाँ पे लेंथ इज व्हाट? एल। पहले ये एच डेप्थ, मतलब एच हाइट आपका लिक्विड में डूबा हुआ है, ठीक है, एच हाइट ये डूबा हुआ है। अब मान लीजिए ये जो वाई पार्ट है एक्स्ट्रा डूब गया, बाकी तो एच है ही था, ठीक है। समझा रहे हैं आपको, समझ में आएगा पूरा अच्छे से। तो अभी पहले थोड़ा फिगर बनाने दीजिए। ये मान लीजिए एच डेप्थ, ठीक है, क्या है? एच डेप्थ। और पानी का जो इनिशियल लेवल था ये था, ठीक है, पानी का इनिशियल लेवल ये था। और यहाँ डेंसिटी ऑफ लिक्विड मान लीजिए आपका सिग्मा, ठीक है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या आपका? सिग्मा। यहाँ भी वही रहेगा, सिग्मा। तो दूसरी फिगर में आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपका देखिए एक बॉडी आपका फ्लोट कर रहा है इक्विलिब्रियम कंडीशन में। इक्विलिब्रियम मतलब क्या? नेट फोर्स जीरो है, क्योंकि ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स बराबर है, ऊपर का थ्रस्ट और नीचे का बराबर है वेट। पर आपको कोई भी बॉडी में ऑसिलेशन कराने के लिए एक बार डिस्टर्बेंस देना पड़ेगा। जैसे पेंडुलम है, तो आपने एक बार डिस्टर्ब किया तब तो ये जाके टू एंड फ्रो मोशन करेगा। तो इस तरह ये जो बॉडी था आपने एक बार पुश कर दिया। पुश मतलब क्या? आपका जो वाई डिस्टेंस है ये पहले जो आपका लेवल था वो एच वही है, ठीक है, मान लीजिए ये यहाँ तक डूबा हुआ था पहले। पर अभी आपने जो फर्दर पुश किया तो उससे क्या हुआ? वाई डिस्टेंस वो नीचे गया। अब आप फोर्स को हटा दीजिए, ठीक है, अब अपना जो हाथ है वो हटा दीजिए, तो क्या करेगा वो? बॉडी वाई पहले अंदर गया, फिर जैसे ही वो पानी के नीचे जाएगा तो उसका एक रीस्टोरिंग फोर्स सेटअप होगा, ठीक है, रीस्टोरिंग फोर्स सेटअप होगा ताकि वो मीन पर आए। मीन मतलब कि इसका मीन है, ये जो लेवल है इसका मीन, ठीक है, ये इसका मीन है, समझे? ये इसका मीन, हाँ, पहले ये लेवल। पर जब जितना फर्दर ये नीचे गया तो जितना ज्यादा वॉल्यूम, तो पानी का लेवल बढ़ जाएगा। तो अभी समझिए कि जब वाई डेप्थ ये नीचे गया तो बॉडी क्या चाहेगा? वापस अपने इनिशियल लेवल पे लाना, वापस जो बॉडी है ऊपर जाएगा। पर बॉडी में ऐसा नहीं कि ऊपर गया मीन पर और रुक गया, नहीं। अब इसमें वेलोसिटी आ गया है, अब इसमें एक्सेलरेशन आ गया है, तो बॉडी फर्दर वाई ऊपर जाएगा। तो ये वाई डिस्टेंस बार बार ऊपर जाएगा। वाई डिस्टेंस पहले नीचे गया, फिर मीन पर आया, मतलब एच के लेवल पर। जितना एच था पहले, जो इनिशियल डेप्थ था, जितना इनिशियल डूबा हुआ था उतना ही आएगा एच पर। फिर ये वाई ऊपर जाएगा, फिर ये वाई आपका फिर नीचे आया तो एच लेवल पर आएगा, जो इनिशियल था, मतलब मीन पोजीशन, जो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट था। फिर आपका वाई डेप्थ नीचे जाएगा, तो ये बार बार वाई के अबाउट, वाई डिस्टेंस के अबाउट ये बार बार क्या करेगा? टू एंड फ्रो मोशन करेगा, ठीक है। ये जो लेवल है इनिशियल लेवल, ये वाला जो लेवल है, ठीक है, ये जो इनिशियल लेवल है इसके अबाउट क्या करेगा? टू एंड फ्रो मोशन करेगा, मीन के अबाउट, ठीक है, मेन पोजीशन के अबाउट ये क्या करेगा? बार बार फर्दर आपका ये करेगा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, फिगर थोड़ा सा गलत बन गया यहाँ पर। ये मीन के अबाउट और नीचे आएगा, क्या आएगा? मीन के अबाउट और नीचे आएगा, देखा? ऐसा है, वाई वहां पे नहीं रहेगा। ये आपका लिक्विड है, लिक्विड का लेवल बढ़ेगा। तो जो सिलिंड्रिकल बॉडी है, अब देखिए ये जो है आपका
ये इसके अबाउट फर्दर ये वाई डिस्टेंस और नीचे की। और पहले तो इसका लेवल ये है ही था, क्या था ये, एच डेप्थ, क्या था, एच डेप्थ। अब यहाँ जो लिक्विड का लेयर है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, थोड़ा सा बढ़ना मतलब क्या, मान लीजिए बढ़, ये आपका परफेक्ट डायग्राम होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, पहले तो आपका अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू क्या था, डाउनवर्ड फोर्स। लॉ ऑफ रोटेशन क्या होता है, पहले वेट ऑफ द बॉडी अगर हम निकालेंगे तो देखिए नीचे फोर्स क्या लग रहा है, नीचे जो लगता है वेट लगता है, और वेट कभी भी आधा अधूरा नहीं लगता। तो वेट ऑफ द बॉडी कितना है, तो वेट ऑफ द बॉडी क्या होगा, वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू, तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है बॉडी का, एम इंटू जी, कैपिटल है। पर यहाँ पर मास दिया हुआ क्या, नहीं, तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे डेंसिटी रो है, तो हम क्या लेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखिए सिलिंड्रिकल बॉडी का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी सिलिंड्रिकल बॉडी का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। तो हमें ये भी पता है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया और इंटू कंप्लीट लेंथ, तभी आपका कंप्लीट मास आएगा। तो यहाँ पर जब वेट का फॉर्मूला में पुट करेंगे W इज इक्वल टू एम, तो एम इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, ए एल, ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, ए एल, एरिया इंटू लेंथ, और ये सिग्मा, और यहाँ पे जी। तो ये निकल जाएगा बॉडी का वेट जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, एक्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देना है आपको कि जब आपने ये पुश किया बॉडी पर, तो ये नीचे जाएगा, नीचे जाना मतलब क्या, अब यहाँ पर बॉडी में टू एंड फ्रो मोशन होगा, बॉडी ऑसिलेट करेगा इस पॉइंट के बाद, ये वाई नीचे गया, फिर ऊपर आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ मेन पर आएगा, फिर नीचे आएगा, ऐसा। तो वेट ऑफ द बॉडी कितना लग रहा है, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, और ये ना ऊपर का जो अपथ्रस्ट है, अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो अपथ्रस्ट का फॉर्मूला होता है वी रोज, ठीक है, क्या होता है वी, और ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या है, सिग्मा, तो यहाँ सिग्मा और ये जी, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, क्या बोलते हैं, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ठीक है। ये आपका वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है। देखिए ये भी mg है, वेट मतलब क्या, जो पानी ऊपर गया उसका वेट कितना आएगा, एम इंटू जी, एम मतलब क्या, ये जो वॉल्यूम डूबा है, ये जो वॉल्यूम डूबा हुआ था इसके कारण जो वेट डिस्प्लेस हुआ, तो इसका मास, ठीक है, तो मास में क्या आएगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड आएगा, और इंटू जी है। तो इसको बोलते हैं अपथ्रस्ट। हमेशा फॉर्मूला क्या होता है, वी और डेंसिटी ऑफ लिक्विड जी, वहां पर हम लोग फॉर्मूला आपको बताए थे वी रो जी, तो वहां पर रो था आपका डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यहाँ पर हम सिग्मा लिए, ठीक है, क्या लिए, सिग्मा, तो वी सिग्मा जी मतलब क्या, डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या है यहाँ पे, सिग्मा। अब यहाँ पे वॉल्यूम कितना डूबा हुआ है, तो यहाँ वॉल्यूम देखिए, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ए रहेगा, और ये एच, ये एच डेप्थ है, पानी के अंदर डूबा हुआ है, तो वॉल्यूम मतलब क्या, एरिया इनटू इसका हाइट कितना डूबा हुआ है, तो ये, और ये लिक्विड जो डिस्प्लेस हो सिग्मा है, और ये जी, क्या ये जी। पर लॉ ऑफ रोटेशन हमें पता है क्या, ठीक है, लॉ ऑफ रोटेशन क्या पता आपको, ठीक है। तो लॉ ऑफ रोटेशन क्या है कि अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड, ठीक है। अपवर्ड जो आपका अपथरस्ट लग रहा है मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, ठीक है, ये जो वेट है mg और ये जो अपथरस्ट है दोनों बराबर होना चाहिए, तभी जाकर बॉडी फ्लोट करेगा, तभी जाकर क्या होगा, बॉडी फ्लोट करेगा। तो यहाँ पर वेट ऑफ द बॉडी कितना लग रहा है, नीचे कितना लग रहा है, तो ये ए एल सिग्मा जी, एल रो जी, क्या लग रहा है, ए एल रो जी इज इक्वल टू अपथरस्ट का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे ए एच सिग्मा जी, एच सिग्मा जी, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, आपका लेंथ का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से ए गेट्स कैंसल, ठीक है, जी, जी गेट्स कैंसल, एल का वैल्यू क्या लिख सकते हैं आप,
या कुछ भी एक रिलेशन निकल जाएगा आपको, क्या, एच सिग्मा अपॉन एच सिग्मा अपॉन रूट, एक रिलेशन निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जब आपने पुश किया तो ये वाई पार्ट जो है, ठीक है, ये बार बार आपका डिस्टर्ब होगा। तो यहाँ बार बार जो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा वो क्या होगा आपका, तो देखिए एक बार बॉडी आपका फिर यहाँ पर आएगा, मतलब ये जो एच हाइट तक, फिर उसके बाद क्या होगा, बॉडी आपका क्या होगा, फिर एच हाइट ऊपर जाएगा, वाई हाइट ऊपर जाएगा। मतलब क्या, ये तो एच हाइट था, अब यहाँ लेकिन बॉडी आपका वाई हाइट ऊपर जाएगा, क्योंकि वाई हाइट ये नीचे डेप्थ में गया था, अब ये मीन पर आएगा, ये एच के लेवल तक आएगा, पहले ये एच के लेवल तक आया, अभी जो टोटल ऊपर गया ये, तो ये क्या होगा, वाई प्लस एच, फिर ऊपर जाएगा ये। तो ये बार बार वाई के कारण क्या हो रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, मतलब वाई हाइट के कारण। तो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स क्या रहेगा, ड्यू टू वाई लिक्विड कॉलम। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, जो रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप इन द सिलिंड्रिकल बॉडी, restoring force is equal to what, minus of weight of liquid, ठीक है, liquid column, ठीक है, of length L, of length Y, weight of liquid column of length Y, मतलब weight of liquid displaced, क्या ये weight of liquid displaced, ठीक है। देखिए पहले क्या था आपका, जो कोई भी सिलेंड्रिकल बॉडी इक्विलिब्रियम में था, जो एच डेप्थ है वो इक्विलिब्रियम में था, पर जब आपने पुश किया और ये वाई जितना पार्ट भी एक्स्ट्रा गया, तो अब ये जो वाई के कारण जो आपका वॉल्यूम जो नीचे बॉडी का डूबा है, तो वो तो उसका रूल है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन है कि पानी को ये ऊपर करेगा, ठीक है। जैसे कोई भी जैसे एक पत्थर मारिए पानी में, तो पानी का लेवल क्या आएगा, ऊपर आएगा, जितना भी वॉल्यूम है पत्थर का उसके अकॉर्डिंग वो अपना लिक्विड को डिस्प्लेस करता है, वेट। तो यहाँ जब वाई पार्ट सिलेंड्रिकल बॉडी का नीचे गया, तो इसका वॉल्यूम मतलब क्या, इसका कुछ वेट हुआ और उसके अकॉर्डिंग ये लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा। अब ये जो वेट जो है वाई के कारण जो डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है, वाई ऑफ द लिक्विड कॉलम ऑफ लेंथ वाई, मतलब वाई ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाई द लेंथ वाई ऑफ बॉडी, अब ये रीस्टोरिंग फोर्स की तरह काम करेगा, क्योंकि वेट क्या होता है, वन ऑफ द टाइप ऑफ फोर्स। तो अब ये बॉडी जब नीचे जाना चाह रहा वाई पार्ट, तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या लगेगा, टुवर्ड्स मीन, कि नहीं इसका जो इनिशियल एच था, एच लेवल पर, एच डेप्थ पर, उतना वापस लाए, ठीक है। पर बॉडी में अभी मोशन है, तो ये क्रॉस कर जाएगा मीन को और फिर जाएगा ऊपर, ठीक है, वाई हाइट ऊपर जाएगा, फिर यहाँ रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा नीचे, कहाँ, ताकि बॉडी जो एच था इक्विलिब्रियम पॉइंट था, मीन पॉइंट, एच डेप्थ पर लाकर छोड़ दे, फिर बॉडी ऊपर से नीचे आएगा, फिर बॉडी नीचे जाएगा। तो ऐसा जब भी डिस्प्लेसमेंट नीचे है तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या, ऊपर है, ठीक है। मतलब जो सिलिंड्रिकल बॉडी नीचे जाना चाह रहा है, क्योंकि आपने पुश किया था, बॉडी जा रहा है नीचे, वाई डिस्टेंस से नीचे ट्रेवल करना चाह रहा है, पर जैसे ही वो मीन से डिस्टर्ब हुआ, जैसे ही वो एच लेवल से डिस्टर्ब हुआ, तुरंत रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, वेट ऑफ लिक्विड का लगेगा, ताकि वो बॉडी को वापस खींचकर एच लेवल पर लाए, ठीक है, जो इक्विलिब्रियम वाला था हाइट उस पर लाए। तो इसलिए यहाँ पे माइनस है कि वाई नीचे है पर रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर है, या फिर वाई ऊपर जाना चाह रहा है बॉडी, पर रिस्टोरिंग फोर्स क्या रहेगा, नीचे रहेगा। तो हमेशा क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स और ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो तारी अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा, ठीक है, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो वेट का फॉर्मूला होता है एम इंटू जी, क्या होता है, एम इंटू जी। तो हमको निकलना वाई के कारण, तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा, ए वाई, लिक्विड का वैल्यू क्या है, सिग्मा, और ये, ठीक है। वेट का मतलब क्या है, एम इंटू जी, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाई वाई हाइट। तो वेट मतलब क्या, एम इंटू जी, तो एम मतलब क्या, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, एम मतलब क्या, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो यहीं पे रहेगा ए, पर अभी हाइट कितना होगा, तो वाई, तो ए वाई क्या निकल गया, वॉल्यूम। अच्छा डेंसिटी कितना है लिक्विड का, तो सिग्मा है, तो ये निकल गया एम, ये पूरा क्या निकला एम। पर वेट मतलब क्या, एम इंटू जी, तो यहाँ जी का मल्टीप्लाई करें और ये क्या आएगा, माइनस में, क्या आएगा, माइनस में, क्यों, क्योंकि वाई वाई और एफ आपका अपोजिट डायरेक्शन, क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन।
अब हमको पता है कि इसके कारण बॉडी में एक्सेलरेशन होगा, कितना हुआ, तो F इज इक्वल टू m इंटू a। ये मतलब क्या, d2y अपॉन dt स्क्वायर। ये मेरा पहला इक्वेशन है और ये मेरा दूसरा इक्वेशन। आप कंपेयर कर सकते हैं दोनों इक्वेशन को, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा, तो आपको पता है m d2y अपॉन ये, जब वीडियो ऑन करें तो ये सामने आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, m d2y अपॉन dt स्क्वायर, क्योंकि ये फोर्स का इक्वेशन है m इंटू a, और यहाँ पर क्या, ये भी फोर्स का इक्वेशन क्या है, a y सिग्मा जी, ए वाई सिग्मा जी। और यहाँ m क्या है आपका, मल्टीप्लाई में, m क्या है, मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में, यहाँ पर डिवाइड में आएगा। ठीक है, यहाँ डिवाइड में आना मतलब क्या, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, अच्छा यहाँ पे अगला स्टेप लिख दे रहे हैं, d2y अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस a सिग्मा जी अपॉन m, और ये y। इस इक्वेशन को गौर से देखिए, a मतलब क्या है, एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल बॉडी। बॉडी रेस्ट पे रहे या बॉडी कितना भी ऑसिलेट करे, उसका एरिया चेंज होगा क्या, नहीं होगा। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, बॉडी के ऑसिलेशन से डेंसिटी ऑफ लिक्विड चेंज नहीं होगा। ग्रेविटी भी क्या है आपका, कांस्टेंट है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब इतना ऑसिलेशन नहीं है कि आपका ग्रेविटी ड्यू टू हाइट आपका इफेक्ट हो रहा, नहीं। और ये मास ऑफ द बॉडी, ऑसिलेशन के कारण आपका मास ऑफ द बॉडी को चेंज नहीं हो रहा है, तो ये पूरा क्वांटिटी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। नेगेटिव रहे या नहीं रहे, नेगेटिव बस क्या बताता है कि आपका डायरेक्शन कि टुवर्ड्स मीन, कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट क्या है, बोथ इन अपोजिट डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट अगर नीचे है तो उसका रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन, रीस्टोरिंग फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। अगर वाई ऊपर जाना चाह रहा है सिलिंड्रिकल बॉडी, तो उसका जो रीस्टोरिंग फोर्स या एक्सेलरेशन क्या होगा, टुवर्ड्स मी। ठीक है, तो यहाँ पर ये एसएचएम प्रूव होता है। क्या प्रूव होता है, एसएचएम। तो इसको इक्वेशन बोल दीजिए ए, और जहां भी एसएचएम प्रूव हुआ तो आपको कोई भी एसएचएम का एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता है अच्छे से। ठीक है, क्या पता है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर वन, ए इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ओमेगा स्क्वायर वन, ए इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ओमेगा स्क्वायर वन। अब इसको डिफरेंशियल फॉर्म में हम लोग बनाते कैसा, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस ए सिग्मा जी वाई अपॉन एम इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। ये भी इधर माइनस आया तो क्या होगा, डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। तो दोनों ए का ही इक्वेशन है, आप कैसे भी लिख सकते हैं, जीरो के फॉर्म में भी या फिर ऐसा डायरेक्ट। ये मेरा एक्सेलरेशन एसएचएम प्रूव हुआ, तो एक्सेलरेशन ऑफ एनी पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, उसका इक्वेशन ये, दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये माइनस और माइनस गया, वाई और वाई गया, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा ए सिग्मा जी अपॉन एम, पर ये ओमेगा स्क्वायर है, इधर जब आएगा तो क्या होगा, स्क्वायर रूट, क्या होगा, स्क्वायर रूट ओमेगा, ओमेगा मतलब क्या, 2 पाई अपॉन इज इक्वल टू ए सिग्मा जी अपॉन, पर हमें निकालना टाइम पीरियड, तो हम रिवर्स करेंगे, तो क्या आएगा, टी अपॉन 2 पाई, तो अपॉन 2 पाई इधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई, और ये कितना आएगा, एम अपॉन ए सिग्मा। So this is the time period in terms of density of liquid. In terms of density of liquid. ठीक है, in terms of density of liquid. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे L का वैल्यू दिया हुआ, यहाँ पर क्या दिया, L का वैल्यू। तो अगर हम इसको यहाँ डिलीट करें तो एक इक्वेशन और मिल जाएगा आपको इन टर्म्स ऑफ, तो T इज इक्वल टू 2 पाई, तो यहाँ पे कहीं L छूटा गया, क्योंकि L भी आएगा ना मास ऑफ बॉडी। जब भी आप कंपेयर किए तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या लग रहा है, ए वाई सिग्मा जी। तो यहाँ पे एन का वैल्यू नहीं पुट किया, सही है, ठीक है। तो ये आपका मास के टर्म में आंसर आ रहा है, ठीक है, मास के टर्म में।
अब देखिए यहाँ पर आपको पता है 2 पाई, मास का वैल्यू अभी आप निकाले थे, मिटा दिए। यहाँ देखिए टोटल मास का वैल्यू क्या है, ये है ना मास का वैल्यू, ठीक है। टोटल मास ऑफ सिलेंडर, देखिए कैपिटल ए मतलब क्या, मास ऑफ सिलेंड्रिकल बॉडी। तो मास कभी भी क्या होगा, पूरा लेना कैपिटल ए, तो ये क्या होगा, कंप्लीट एरिया, कंप्लीट लेंथ और इसका डेंसिटी। तो यहाँ मास का जब वैल्यू पुट करेंगे, मास ऑफ सिलेंड्रिकल बॉडी क्या होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम मतलब क्या, ए एल और रो, क्या आएगा, ए एल रो अपॉन नीचे क्या आपका ए सिग्मा जी, क्या आपका ए सिग्मा जी, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन है, यहाँ से ए और ए गया। तो देखिए यहाँ पर आ गया आपका एल का वैल्यू, एल का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो P इज इक्वल टू 2 पाई, एल का वैल्यू क्या है, एच सिग्मा अपॉन रो। एल का वैल्यू क्या है, एच सिग्मा अपॉन रो। तो एल का वैल्यू पुट कर दी, और ऑलरेडी डिवाइड में क्या है यहाँ, रो अपॉन सिग्मा जी। यहाँ से रो और रो गया, सिग्मा और सिग्मा गया। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये भी है 2 पाई अंडर रूट एच अपॉन, टाइम पीरियड का वैल्यू ये भी है 2 पाई अंडर रूट एच अपॉन। So this is the time period of oscillating cylindrical body in the liquid. ठीक है, this is the time period of oscillating liquid column in the liquid. तो अगर एक लिक्विड में अगर आप सिलिंड्रिकल बॉडी को पुश करते हैं, तो जितना भी पार्ट एक्स्ट्रा नीचे गया, ठीक है, और उसके कारण जो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, तो वही जो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस है वो आपका क्या करेगा, रीस्टोरिंग फोर्स देगा। बॉडी का डिस्प्लेसमेंट नीचे है, तो वो जो वेट डिस्प्लेस हुआ, बॉडी को, सिलेंड्रिकल बॉडी को खींचना ऊपर चाहे, पर बॉडी वहां जाकर रुक जाएगा नहीं, क्योंकि एक बार डिस्टर्ब हुआ तो क्या होगा, टू एंड फ्रो मोशन, फिर बॉडी ऊपर जाएगा, फिर डिस्प्लेसमेंट ऊपर वाई, जो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस है, ठीक है, वो नीचे आएगा। ठीक है, पानी फिर नीचे आएगा, तो जो पानी छलकना, जो एक्स्ट्रा पार्ट पानी छलका है, ठीक है, वही आपका रीस्टोरिंग फोर्स देगा। ठीक है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि मास कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, मास के सिलिंड्रिकल बॉडी के। ठीक है, तो ये फॉर्मूला था आपका, इन टर्म्स ऑफ मास ये आएगा, और इन टर्म्स ऑफ एच, इनिशियल एज आपका ये आएगा 2 पाई अंडर रूट एच बाई। ठीक है, आप सिंपल फॉर्म में भी इसको निकाल सकते थे, आप डिफरेंशियल फॉर्म लगाए। देखिए सिंपल फॉर्म कहने का मतलब क्या, सिंपल फॉर्म कहने का मतलब क्या है, ठीक है, हाँ एक गिलास लेते ही। देखिए जब यहाँ पर आपका एफ है, और जब यहाँ पर एफ, यहाँ पर ये रिस्टोरिंग फोर्स, और एफ इज इक्वल टू एम है, तो यहाँ मास का वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, इसको दूसरा इक्वेशन नाम मत दीजिए, दूसरा इक्वेशन ये एफ इज इक्वल टू एम। एम मतलब क्या, मास ऑफ सिलिंड्रिकल बॉडी कितना है, तो कंप्लीट एरिया, कंप्लीट लेंथ, और इसका डेंसिटी, सिलिंड्रिकल बॉडी का डेंसिटी क्या, रो, यहाँ एम, और इसको हम सिंपल फॉर्म में लिख रहे हैं, ये मेरा इक्वेशन 2। दोनों कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, ए एल रो ए इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, माइनस ए बाई सिग्मा जी, माइनस ए बाई सिग्मा जी। तो यहाँ से ए और ए गया, ठीक है, और कुछ कटेगा क्या, नहीं कटेगा। अब देखिए यहाँ से जो ए का वैल्यू है, ए का वैल्यू क्या आएगा, माइनस सिग्मा जी अपॉन एल रो, और यहाँ पे क्या बचेगा, वाई, यहाँ ये डिवाइड में। देखिए सिग्मा मतलब क्या, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जी मतलब ग्रेविटी, एल मतलब क्या, टोटल लेंथ भी अनअफेक्टेड रहेगा मोशन से, और जो रो है, डेंसिटी ऑफ रॉड है, वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो एक्सेलरेशन क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट बट इन अपोजिट डायरेक्शन टुवर्ड्स मी। ये एसएचएम का कंडीशन है, क्या ये एसएचएम का कंडीशन है। जब एसएचएम प्रूव हो गया, ऐसे भी नेगेटिव क्या बता था, डायरेक्शन, बाकी तो जो ए का मैग्नीट्यूड है यही है न्यूमेरिकल वैल्यू, नेगेटिव क्या बता रहा है, आपका डायरेक्शन बता रहा है। तो आपको जब ये एसएचएम प्रूव हो गया कि एक्सेलरेशन जो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लगाएंगे टाइम पीरियड का फॉर्मूला, कि कोई भी पार्टिकल जब एसएचएम कर रहा है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। यहाँ y अपॉन a का रेशियो निकाल लीजिए।
ठीक है, यहाँ y अपॉन ए का रेशियो क्या होगा, देखिए यहाँ मैग्नीट्यूड में, क्योंकि नेगेटिव से मतलब नहीं, नेगेटिव डायरेक्शन, टाइम पीरियड को डायरेक्शन से मतलब नहीं है, टाइम पीरियड आपका स्केलर क्वांटिटी, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव कभी नहीं होता। तो y अपॉन ए, तो ये क्या आएगा, एल रो अपॉन सिग्मा, क्या आएगा आपका, एल रो अपॉन सिग्मा जी। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। तो y अपॉन ए का रेशियो क्या है, एल रो अपॉन सिग्मा जी। यही तो आपको यहाँ भी आया था, देखिए यहाँ आया था ना ये, ठीक है, तो ये आपका आंसर है। यहाँ पर आप एल का वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ t इज इक्वल टू 2 पाई, एल का वैल्यू यहाँ पर क्या है, h सिग्मा अपॉन रो, एल का वैल्यू क्या है, h सिग्मा अपॉन रो, और ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, रो अपॉन सिग्मा, रो गया सिग्मा सिग्मा। तो आपको डिफरेंशियल फॉर्म बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, यहाँ पे डिफरेंशियल फॉर्म के बिना ही आपका आंसर आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट h बाई जी। ठीक है, तो